आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। सुमति कुमति सबके उर राही। अच्छाई और बुराई प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है। समूचे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। एक बार सुमति और कुमति दोनों बहनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों उसके न्याय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से दोनों बोली, सुमति और कुमति, कि आपको हम दोनों में से कौन प्रिय है। ब्रह्मा जी बोले, आप दोनों मेरी पुत्रियां हो, मुझे दोनों समान रूप से प्रिय हैं। दोनों बोली, पिताजी नहीं, आप बताइए आप दोनों में से अधिक किसको प्रेम करते हो। ब्रह्मा जी ने बोला, देखिए इसका न्याय करना इतना सरल नहीं है। एक काम कीजिए, आप दोनों चल के जाएं। कुछ कदम दोनों बहनें सुमति और कुमति दोनों जब चल कर आई, फिर ब्रह्मा जी बोले, अब पुनः मेरी ओर आए। जब वो दोनों आए तो ब्रह्मा जी बोले, निर्णय हो गया, मुझे तुम दोनों ही प्रिय हो। सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। सुमति और कुमति, लंका में, श्रीलंका में ऐसा कौन है जो निरंतर सोया हुआ है? वह है कुंभकर्ण। लेकिन विभीषण जी भी सोते हैं। अगर विभीषण जी नहीं सोते तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी यह लिख के न जाते, तेही समय विभीषण जागा। इसका अभिप्राय विभीषण जी भी सोते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर केवल इतना है, आज के इस लीला के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यह संकेत दे रहे हैं कि समुद्र के बीच में बसी हुई लंका, संसार के सागर में के बीच में बसे हुई हमारी यह शरीर रूपी लंका का जो हृदय है, हृदय रूपी भवन, उसमें हमारे भीतर का जो कुंभकर्ण है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, हवस है, इत्यादि इत्यादि, जो हमारे भीतर की बुराई रूपी कुंभकर्ण जाग गया है और उस जागे हुए कुंभकर्ण को समाप्त करने के लिए हनुमान जी जैसे भक्त हमारी अंतरात्मा को सत्संग के माध्यम से भरत जैसे चरित्र के साथ उसको जागृत करने के लिए अवतरित होते हैं। यह संकेत है। जिस प्रकार कुमति के कुंभकर्ण को रावण ढोल नगाड़े तासे और पकवान इत्यादि से रावण कुंभकर्ण को जगाता था, ऐसे ही हमारी कुमति के कुंभकर्ण को हमारी संसार की भौतिकता ने साथियों जगा दिया है, जगा दिया है। हमें अपने सुमति के विभीषण को सत्संग के माध्यम से जगाना होगा। लेकिन यह स्थिति खाली लंका की नहीं, अयोध्या की भी है। अयोध्या में माता कैकेयी के भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा भी रहती है और उसी भवन में श्री राम भी रहते हैं। मंथरा जैसा कुसंग और भरत जैसा सत्संग और श्री राम जैसा दर्शन जहां पर होगा वहां पर कुमति कुछ नहीं कर सकती। संकेत देखिए, संकेत यह है, हमारे जीवन रूपी अयोध्या के हृदय रूपी भवन में यदि साधुता की प्रतिमूर्ति भरत रहते होंगे तो वहां कुटिलता की मूर्ति मंथरा भी रहती है। लेकिन अगर हम उस हृदय में श्री राम का वास कर लें तो वह सुमति रूपी जो सद्विचार हमारे भीतर हैं, उनको कुमति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हृदय भी, जब तक भरत जी, देखिए मंथरा ने अपना षड्यंत्र कब चला? जब श्री भरत जी ननिहाल चले गए थे। मंथरा भी तब तक कुछ नहीं कर सकी जब तक भरत जी वहां पर थे। यहां पर संकेत में भरत जी सत्संग हैं। जब तक हमारे हृदय में
भरत रूपी सत्संग है। मंथरा जैसी कुटिल चाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें निरंतर सत्संग की शरण में रहना चाहिए। 3 आए। 3 कौन आए? काम। यहां पर काम कौन है? दशरथ जी। दूसरा क्रोध। क्रोध कौन है? माता कैकेयी। लोभ। लोभ कौन है? मंथरा। 3 आए तो 3 चले गए। काम आया तो श्री राम चले गए। क्रोध आया तो शांति चली गई, मां सीता अयोध्या से। और लोभ आया तो त्याग की प्रतिमूर्ति लखनलाल जी चले गए। जहां पर काम, क्रोध और लोभ होगा वहां पर शांति और सुख समृद्धि तीनों चले जाएंगे। अब आया श्री गोस्वामी जी ने फिर एक संकेत दिया। यह तीनों वापस कैसे आएंगे? अब भरत जी को बुलाया जाएगा। भरत जी का अयोध्या में आगमन होगा। इसलिए श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करते रहे। जितनी बार करेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ अवश्य नया मिलेगा, नया मिलेगा। अहम और वहम आज हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। हम 3 प्रकार के व्यक्ति जीवन में रहते हैं। नाम, हम अपने नाम के लिए काम करते हैं। कुछ गुमनाम और कुछ बदनाम। नाम, गुमनाम, बदनाम। हम आज समाज में असंख्य प्रकार के व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। किसी के पद से जुड़ गए, किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ गए, किसी के ज्ञान से जुड़ गए, किसी के संगीत से जुड़ गए। लेकिन विडंबना यह है, हम व्यक्ति से जुड़ते हैं, व्यक्तित्व से नहीं जुड़ते। हम अभिव्यक्ति से जुड़े, हम उनके वक्तव्य से जुड़े, जहां से जुड़ना है। इसी प्रकार जब तक हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक हमारे ऊपर श्री राम की कृपा नहीं हो सकती। भक्ति का लक्ष्मण भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस की कथाएं हमारे बालकों को श्री राम, श्री हनुमान, गाय, देवकी, वसुदेव, भक्त प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि से प्रेम करना सिखाएंगी। प्रेम जगत का सार है। हम मात्र तिलक लगा लें, सप्ताह में एक दिन वीकेंड पे वृंदावन चले जाएं, वहां पर लड्डू कचौरी, खस्ता कचौरी, लस्सी पी करके चले आएं, मोबाइल की वीडियो रील बनाएं, अपलोड करें, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति जब तक श्री राम का नाम, जब तक अपने इष्ट का नाम लेकर हमारा रोम रोम, हमारा अंग प्रत्यंग रोमांचित ना हो जाए, रोम रोम खिल ना उठे, तब तक भक्ति की हमारे भीतर कोई प्राप्ति नहीं। एक और आजकल बड़ी विडंबना है। प्रतिदिन हमारा प्रयास रहता है कि एक नया संदेश दिया जाए, नया संदेश दिया जाए। हम जिस पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग में रहते हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है, जब भी कहीं समाज में अपने पति को या अपनी पत्नी को परिचित करवाएं तो आप उनको यह ना बोले भाई साहब ये मेरी वाइफ है या ये मेरे हस्बैंड हैं। आज हमें अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहने में शर्म आती है। एक समय था, क्या हम अपनी पत्नी को आज प्रिय नहीं बुला सकते, सुशीले नहीं बुला सकते? और भी हिंदी के बहुत नाम हैं। हमने क्या खेल खिलौने बना लिए हैं, हमने मजाक समझ लिया है रिश्तों को। इस पति पत्नी के पवित्र बंधन को हमने दूषित कर दिया है, केवल अहम और वहम की बदौलत। सुशीले, प्रिय, देवी, भद्रे, कल्याणी, हम कुछ भी बुला सकते हैं। बेबी, शानू, जानू, बाबू क्या है? हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना, विनम्र बनना है, आदर्शवादी जीवन जीना है। आदर्शवादी जीवन, ताकि हम अपने बालकों को एक सूची तो बनाएं कि हमारा जीवन किस प्रकार हो, हम अपने बालकों को देकर क्या जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है। मनुष्य का जीवन
हमें मिला, यह हमारा भाग्य है। हम श्री राम से जुड़ गए, यह हमारा सौभाग्य है। श्री राम के काम में लग गए, यह हमारा अहोभाग्य है। अगर श्री रामचरितमानस न पढ़ पाए, हनुमान चालीसा न पढ़ पाए, अपनी संतानों को ईश्वर के सन्मुख खड़ा न कर पाए और हम इस समाज के, इस राष्ट्र के किसी काम ना आए, तो साथियों यह हमारा केवल और केवल दुर्भाग्य है। कुछ तो करें, कुछ तो करें। नाम के लिए ना सही, कम से कम गुमनामी की जिंदगी तो ना जिए, बदनाम तो ना हो, कम से कम अपनी संतान के सामने सीना चौड़ा करके खड़े तो हो सके। बालक हमारा अनुसरण करें। हमने अपने घरों में शराब की बोतलें सजा ली, हमारा यह दुर्भाग्य है।